नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। इस समय हम खड़े आचौले मीराबंदर वसई विरार आयुक्तालय अंतर्गत आचौले पुलिस स्टेशन की हद में। आप देख सकते हो हमारे पीछे ये महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं। तो ये गाड़ियाँ ऐसी है कि ये कोई खरीद कर नहीं लाया गया है, बल्कि ये चोरी की भी नहीं है, लेकिन उस तरह से खरीदी गई है जिस तरह से आप सोच भी नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ा रैकेट है जिसका खुलासा आज आचौले पुलिस स्टेशन ने किया है। यह रैकेट लोगों के डॉक्यूमेंट लेकर उनके नाम पर फर्जी लोन निकालता था, और फर्जी लोन निकालने के बाद में महंगी महंगी गाड़ियाँ, यहाँ 12 गाड़ी लगी जिसमें 5 थार है, BMW है, दूसरी और भी गाड़ी है। इस तरह की अलग अलग गाड़ी ये गैंग उठाता था, और एक आदमी के नाम पर यहाँ कई गाड़ियों पे लोन लिया गया, उन गाड़ियों को उठाया गया। और इस मामले को आज आचौले पुलिस ने पूरी तरह से खुलासा किया है। इस मामले का पिछले कई समय से आचौले पुलिस स्टेशन की पुलिस इसके पीछे लगी थी और उन्होंने इस मामले का खुलासा किया। इस मामले पर वसई जोन 2 की DCP पूर्णिमा चौगुले मैडम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर विस्तार पे पूरी जानकारी दी है, वो आप आगे सुनेंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि ये जो आरोपी है, जो इसका मास्टरमाइंड है, वो पेशे से CA है, और एक CA होकर उसने ये इतना घिनौना काम अंजाम दिया, लोगों को फंसाना। इसको ये समझ में आता है कि जिसको पैसे की ज़रूरत है उसके डॉक्यूमेंट पर ये अंतर्राज्यीय गिरोह है, जो सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, राजस्थान और गुजरात दूसरे स्टेट में भी ये सक्रिय रहता है और इस तरह से काम करता है। यही नहीं, इस गिरोह ये इतना शार्प तरीके से काम करता था कि कई आधार कार्ड इन्होंने जाली आधार कार्ड के तौर पर इन्होंने अलग अलग होटलों में चेकिंग किया है। मोबाइल के कई SIM कार्ड ये यूज़ करते थे। तो काफ़ी बड़ा मामला, उसका खुलासा आज आचौले पुलिस स्टेशन ने किया है। देखिए इससे पूरी जुड़ी हुई है कवरेज हमारी। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। इस समय हमारे साथ मौजूद है जगदीश माली जी, जिनके नाम पर आरोपी जो है उसने कई गाड़ियाँ 12 गाड़ियाँ इनके अकेले के नाम पर निकाला है। और कैसे कुछ ऑपरेट हुआ, इनसे मुलाकात करते हैं, इनसे जानते हैं। जगदीश जी, ये कब से जो है इन्होंने आपके नाम पर गाड़ी निकालना शुरू किया है, कब से था? दिसंबर से चालू किया था, दिसंबर 2022 से, और फरवरी में निकला है सब। फरवरी 2 मंथ में पूरा उसने कान कर दिया था सब। तो इनका और आपका मुलाकात कैसे हुआ, और इन्होंने आपके नाम पर ये इस तरह से लोन निकाला, आपको कैसे मालूम नहीं पड़ा? सब बैंकों के कुरियर वगैरह सब आने से मालूम पड़ा। बाकी मिलने का तो हमारा एक दोस्त है, उनके थ्रू मिले थे हम। अच्छा, तो ये आपको खुद बैंक में लेके गए थे या उन्होंने बिना आपको ले जाए बोगस डॉक्यूमेंट किया था? नहीं, बैंक में मतलब 4-5 बैंक में जो फॉर्म वगैरह होते हैं वो साइन कराए थे। बाकी सारे डॉक्यूमेंट बोगस है इनके, जो भी अपनी साइन रहती है बोगस कर देते हैं। अपनी मेल ID बोगस बना देंगे, अपने जो भी डाउन पेमेंट है वो सब खुद कर देंगे। अपना नंबर हटा के इनके जो वर्कर लोग काम करते हैं या जो भी इनके जो मेन लोग रहते हैं उनका नंबर डाल देंगे, ताकि अपने को ये सब चीज़ का पता ही नहीं चलता है। तो आपको ये क्या बोल के बैंक में लेके गए थे? आपको कितने लोन की जरूरत थी? मेरे को 2 CR की जरूरत थी। बिजनेस काफी सारा बंद हो गया था मेरा कोविड के बाद। तो इन्होंने बोला था हम 2 CR आपको करा के देंगे, लेकिन आपको ITR पे जरूरत है तो 5 CR तक हो सकता है। तो फिर उसके बाद कोई लोन तो किया नहीं, और ये सब गाड़ी का फ्रॉड करके मेरे को फंसा के वो धमकी देके गायब हो गया था। अच्छा, आपको बैंक से परेशानी, बैंक से कॉल आने लगे, परेशानी हुई, तो आपने क्या किया? आपने कितना EMI भरा? मैंने भरे हैं, कोई बैंकों के 5 भरे, किसी के 2 भरे, किसी के 3 भरे। जिस जो बैंक ने ज्यादा परेशान किया उसके ज्यादा भरे हैं, ये बात है। फिर मैंने भी पुलिस की मदद ली और फिर मैंने भरना बंद कर दिया कि आपके साथ में फ्रॉड हुआ तो EMI मत भरो आप। कितने समय से आप EMI नहीं भर रहे हो, और अभी आप ये जो पकड़ा गया उससे खुश है क्या? मेरा FR होने के बाद मैंने EMI भरना बंद कर दिया, ठीक है। उससे पहले मैंने भरा है बैंकों का EMI, और खुश तो क्या, काफी खुश है सर। सुसाइड करने से बच गया, और क्या है। तो हम बात कर रहे थे जगदीश माली जी से, जिनके नाम का डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया जाकर यहाँ महंगी महंगी गाड़ियों पे लोन किया गया है, और महंगी महंगी गाड़ियाँ यहाँ पर लोन पे निकाली गई है। बहुत बड़ा फ्रॉड यहाँ किया गया है। तो कहीं ना कहीं जब हम किसी के सामने अपनी मजबूरी बताते हैं कि हमें लोन की ज़रूरत है, और बिना जान पहचान हम किसी के साथ चले जाते हैं, तो किस तरह से वो हमारा गलत फ़ायदा उठा सकता है, ये इस मामले में यहाँ समझ में आ रहा है। इसके लिए हमें खुद को सुरक्षित करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि ऐसे किसी अनजान आदमी के साथ में हमें अपने बातों को शेयर नहीं करना चाहिए। और इन्होंने सिर्फ अपने धंधे के लिए बिजनेस लोन की इन्होंने डिमांड की थी, लेकिन वो तो इन्हें मिला नहीं, उसकी जगह इन्हें इतनी बड़ी ये समस्या इन्हें जरूर मिली। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, और सही से यूसुफ अली। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।